देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं कपिल श्रीवास्तव जी और कंचना यादव जी की आवाज तो आएगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इसलिए नहीं आएगी कि ये पिछड़ों की राजनीति का केवल ढोंग रखते हैं और राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी ओबीसी करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये लोग, ये ओबीसी ओबीसी की राजनीति करने वाले लोगों से मेरा सवाल है। ये बोल रहे थे कि गरीब का विकास करना चाहिए, अभी कपिल श्रीवास्तव जी कहते हैं, अरे गरीब कौन है? पिछड़ा, दलित, ओबीसी, एससी एसटी, उसका आरक्षण छीना जा रहा है कर्नाटक के अंदर, किस तरह से कर्नाटक में दिया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है। तो आप चुप क्यों है भैया? और ये बोल रहे हैं कि पीडीए का विकास करना होगा। पीडीए का विकास क्या होता है? पीडीए का विकास का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब इसका अर्थ है कि अखिलेश यादव परिवार का विकास करना होगा, लालू प्रसाद यादव के परिवार का विकास करना होगा, सोनिया गांधी जी के पुत्र के परिवार का विकास करना होगा, ममता बनर्जी के परिवार का विकास करना होगा। या तो साफ साफ दिखा रहा है कि पीडीए का विकास करना है, हमें पीडीए को आगे बढ़ाना है। बताइए, अद्भुत है। पीडीए की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि जनता के लिए कुछ करना है। और ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सबको पता है, ये 5 तो सिमट गए थे, इस बार 5 में नहीं आने वाला है। अरे अपने घर में ही धराशायी हो जाएंगे, देख लीजिएगा कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन एक मेरा मूल प्रश्न है, पिछड़े समाज की राजनीति का ढोंग करने वाले लोग, यहाँ जो तीन तीन दो दो बड़ी पार्टियों के जो क्षेत्र छत्र बैठे हुए हैं, आरजेडी और सपा, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरियां हो गई है कि आपने पिछड़ों के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया है? ओबीसी समाज का आरक्षण छीना जा रहा है कर्नाटक ठीक है के कपीश अंदर। जी, कपीश जी आपके ऑडियो नहीं आ रहा है। करने की कपीश बात जी कर अभी रहे आपका हैं, ऑडियो इस नहीं आ रहा मॉडल है। को कांग्रेस पार्टी हम एक लागू एक करने करके की सबको बात कर बोलने रही देते हैं, है। आपके तो पास दोबारा चाहूं लौटूंगा। कि अखिलेश यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ों के बारे में कब सोचेंगे? यादव समाज है, कुर्मी समाज है, कुशवाहा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसके बारे में कब सोचेंगे? केवल अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं क्या? जो बहुसंख्यक एससी एसटी और ओबीसी ठीक है समाज है, मनोज जी, लेकिन उनके मनोज जी, अधिकार को छीनने का काम मनोज जी, किया जा रहा है। मनोज जी, लेकिन ये मौन धारण किया ठीक है, हुआ है। ठीक मनोज जी, लेकिन आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि अपने परिवार का विकास हो रहा है पिछड़ों को लेकर। लेकिन अगर बीजेपी बीजेपी को देख ले, अगर कैंपेन को, जब से पहले चरण का चुनाव की शुरुआत हुई है, तो बीजेपी एक डर दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी एक ऐसा डर दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर विपक्षी आ गए तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अगर विपक्षी आ गए, इंडिया अलायंस आ गए, तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। अगर इंडिया अलायंस आ गए तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। क्या बीजेपी के पास विकास, रोजगार, इन मुद्दों को छोड़कर अब यही डर की पॉलिटिक्स रह गई है मनोज जी? करने की बात की जा रही है, उस संपत्ति का सर्वे करने की बात की जा रही है। और ये लोग तो वो लोग हैं, इनहेरिटेंस एक्ट को खत्म करने का काम 1985 में राजीव जी ने किया कि अपनी माताजी की संपत्ति कहीं सरकारी खजाने में ना चली जाए, लेकिन हमारी संपत्ति का सर्वे कराएंगे। राहुल गांधी तेलंगाना में बोलते हैं हमारी संपत्ति का सर्वे कराएंगे और उसको नहीं, डिस्ट्रीब्यूट आपने जो ये करेंगे। डर दिखाया संपत्ति छीन लेंगे, ये कहां लिखा है किसी की संपत्ति छीन ली जाएगी? वाली मानसिकता है, ये कैसी अर्बन नक्सल वाली मानसिकता है, जरा बताइए रवि जी। ये कहां लिखा है कि संपत्ति छीन लीजिए आई? ये जो डर आप जनता में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक जो न्याय का इनका जो संकल्प पत्र का है, बिंदु नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेल्थ सर्वे करेंगे। आप पढ़ लीजिएगा भाई साहब, मैं आपको भेज दूंगा रवि जी इनका मैंने पढ़ा है, लेकिन छीनना शब्द तो कहीं नहीं है। बिंदु नंबर, ये बताइए सर्वे किस आधार पर कराएंगे, क्यों कराएंगे? मैं अपने बच्चों के लिए अगर कोई संपत्ति इकट्ठी करके जाता हूं तो क्या समस्या है, मुझे बताइए जरा। एक गरीब आदमी अगर संपत्ति इकट्ठी करता है, इनकी माताजी की संपत्ति सरकारी खाते में ना चली जाए, तो इनहेरिटेंस एक्ट को श्रीमान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी समाप्त कर देते हैं। तो कैसी मानसिकता है? और जो लोग वंशवाद से आगे बढ़े हैं, जो लोग इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स करके आगे बढ़े हैं, उनको ठीक है, ठीक है कंचना।